हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, सोमवार का बाज़ार था, बहुत ही अच्छा चला आज का बाज़ार। और हमने जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी, जैसे जैसे प्रेडिक्शन किया था, वैसे वैसे बाज़ार चला। कल हमने 2 वीडियोज़ डाली हैं, बाइनरी ट्रेडिंग और साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी के ऊपर मतलब कि हम उसमें जो है एक ट्रेडर, एक बिगिनर कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, उस पर हम वीडियोस बनाया करेंगे, जो कि बहुत सारे पोर्शन में आएगी, बहुत सारे पार्ट्स में आएगी। तो ज़्यादा ना समय गवाते हुए निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, मार्केट आज जैसा कि बुलिश क्लोज हुआ था, तो उस हिसाब से मार्केट आज रेजिस्टेंस जोन पर ही ओपन हुआ। रेजिस्टेंस जोन पर ओपन हुआ तो हमने यहाँ पर एक जो है सप्लाई जोन बना रखा था। सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट लगातार सप्लाई ले रहा था, मतलब कि जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही थी, उसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। वहाँ से मार्केट पहले भी गिरा था, देखिएगा 5 तारीख में गिरा था, और 6 की और 7 की ऑफ थी, हॉलीडे था। तो आज भी बाजार जस्ट वहीं पर ही ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग स्लाइड सी अच्छी खासी 40 पॉइंट 45 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग करके मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। धीरे धीरे हम देखिएगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल समझा करके, क्योंकि आज बहुत सारे ट्रेड्स हुए। हर ट्रेड के पीछे एक एक लॉजिक था, हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई रीज़न था। एक ट्रेड में हमारा छोटा सा एसएल हिट हुआ, पर तुरंत ही हमने दूसरा ट्रेड बनाया था। वहाँ पर हम बताएंगे कि हमने कैसे उसको पहचाना कि मार्केट हमको ट्रैप कर सकता है। तो पहली जो ट्रेड थी वो सप्लाई जोन पर ट्रेड थी। मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और जो 10 मिनट में 9:15 से लेकर के जो है 9:25 AM तक 2 कैंडल बनी, जिसमें कि अच्छे खासे बायर ने एंट्री की। पर मार्केट में देखिएगा कैसे हमने इस फॉल को पहचाना, किस तरह हमने यहाँ पर पहचाना। जो कॉल के राइटर थे, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी खासी थ्योरी है, ओवर डिकोडिंग थ्योरी, जो पूरी की पूरी ऑप्शन चेन बेस्ड ट्रेडिंग है। कहीं पर भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, वो ज़्यादातर ट्रैप होते थे। पर जब से हमने डाटा को रीड करना शुरू किया, डाटा को पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे ऑप्शन चेन में हमने पढ़ना शुरू किया कि मार्केट चलता कैसे है। ऑप्शन चेन के बिहाफ पर ओआई का डाटा, कॉल राइटर, पुट राइटर का डाटा, वॉल्यूम, और बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं यहाँ पर। जो हमारी थ्योरीज़ हैं ऑप्शन चेन बेस, जैसे कि प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटजी है, गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी है, 9:15 स्ट्रेटजी है। तो मार्केट देखिएगा, वैसे तो बुलिश हुआ था क्लोज, पर मार्केट में हमने इस ट्रैप को कैसे पहचाना। जो ये कॉल के बायर हैं, जो बॉटम से आए थे, कहाँ से बाजार में देखिएगा वो आई थी, मार्केट देखिएगा अच्छा खासा यहाँ से मार्केट गिरा, मार्केट स्विंग बनाकर गिरा। जो ये पुट के बायर थे मार्केट में, मार्केट ने इनको तो निकाल दिया, और मार्केट ने जो ये पुट के बायर हैं यहाँ पर, इनका एसएल यदि जो होल्ड पर है, जो कॉल के राइटर होल्ड पर है, उनका थोड़ा सा अबोव एसएल होता है, थोड़ा सा बड़ा एसएल लगाते हैं। और जो प्रीमियम्स भी होता है, मान लिया उनके कॉल के राइटर हैं, उनका प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छा खासा डीके उनको मिल चुका होता है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर निकलने लगा, तो यहाँ पर भी कॉल की राइटिंग हुई अच्छी खासी कि मार्केट को इन वाले राइटर को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए वे राइटिंग करके चले गए। तो राइटिंग करके गए, पुट की राइटिंग भी हुई, तो यहाँ पर मार्केट इक्वलिब्रियम डाटा था, मतलब कि कॉल के राइटर भी बराबर, पुट के राइटर भी बराबर, क्योंकि वे मार्केट को डाटा बना करके गए, अपनी एंट्री बना करके गए, बुलिश भी करके गए बाज़ार को, और बियरिश भी करके गए। तो ये एक वीकेंड का ऑफ था, से फ्राइडे का बाज़ार था, अच्छा खासा बाज़ार चला। पहले साइडवेज रहा, फिर मार्केट डाउन आया, तो मार्केट में यहीं से ही बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई। तो ये जो मार्केट में बाइंग आई, इससे मार्केट को हम बुलिश देख रहे थे, हर कोई बुलिश देख रहा था, हर किसी का मार्केट में जो है व्यू बुलिश था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है जो है अप चला जाए, मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के, या मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर के बाज़ार हो सकता है अप चला जाए। सभी को यही थ्योरी, सभी को यही दिख रहा था। तो जो सबको दिखता है मार्केट वो तो नहीं करता, मार्केट उसके अगेंस्ट करता है, मार्केट उसके
विपरीत चलता है तो जो सोचते हैं उस तरह बाज़ार चलता नहीं। तो बड़े प्लेयर्स ने आज भी जो है प्रॉफिट बुकिंग की। जैसे मैं बता रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग करता है, एक यहाँ पर ख़रीदारी करता है, एक शेयर्स को बेचता है तो एक शेयर्स को ख़रीदता है। जिसके दो प्लेयर होते हैं, मतलब कि मार्केट को चलाने वाले दो प्लेयर होते हैं, FIIs और DIIs। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो अच्छे खासे शेयर्स में ख़रीदारी बिकवाली दिन के दिन या पोजिशनल में करते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं। तो वे मार्केट में देखिएगा, यहाँ से जब मार्केट का प्राइस गिर चुका था और अच्छा खासा सेलिंग जोन में जा चुका था, ओवरसोल्ड हो चुका था बाज़ार, तो यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो मार्केट देखिएगा अप निकल गया और मार्केट में कॉल की राइटिंग ने जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा इस वाली कैंडल में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया कि मार्केट को नीचे दबाया जाए, पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाई और मार्केट अप निकल गया। तो जो कॉल के राइटर हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, उनको लॉस दिख रहा था जब आज मार्केट में ओपनिंग हुई यहाँ पर। तो कॉल के राइटर को प्रॉफिट दिखना ज़रूरी है। पुट के राइटर ने यहाँ पर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, उन्होंने छोटी मोटी पोजीशन साइजिंग करने की कोशिश की, पर 21,700 के लेवल पर कॉल की राइटिंग बढ़ रही थी। हमने यहीं पर ही पहचान लिया कि मार्केट इन सभी बायर्स को निकालने की प्लानिंग कर रहा है और मार्केट एक डाउनफॉल दिखाएगा। 915 स्ट्रेटजी यही कहती है कि मार्केट यदि स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग होगी तो मार्केट जो है ट्रेंड को फॉलो करता है। तो मार्केट का ट्रेंड जो है यदि आप देखोगे तो कैसा है, साइडवेज मार्केट है, कई दिन से साइडवेज मार्केट चल रहा है और मार्केट को ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग कराई जा रही है। तो इसलिए हमने इस साइकोलॉजी से यहाँ पर ये ट्रेड बनाया था, पुट का ट्रेड लिया और हमने इसको यहीं पर ही निकाल दिया था जब बाज़ार लो लगा रहा था 660 के आसपास। इसी कैंडल में उसको एग्जिट कर लिया था। किस कैंडल में हम आपको बताते हैं, जब मार्केट इसका लो लगा रहा था यहाँ पर, ये वाले लो, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा दबाया नहीं जा रहा था। तो हमने फिर यहाँ पर 21,600 21,650 के ऑप्शन चेन को देखा, वहाँ पर राइटिंग देखा तो पुट राइटिंग नीचे से प्रेशर क्रिएट कर रही थी और एक मार्केट ट्रैप भी बना करके गिरा था। तो जो पुट के बायर हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग करने लग गए, क्योंकि मार्केट राइटर के हिसाब से भी चलता है। और को पुट के बायर जो पुट को खरीद करके बैठे हैं उनका SL भी ऊपर ही था और मार्केट देखिए यहीं से ही अबव निकल गया। थोड़ी देर के लिए सस्टेन हुआ पर मार्केट ने इनको भी, पुट के बायर को भी निकालने के लिए अबव की तरफ चल दिया, पर मार्केट का नेचर उस समय तक बेयरिश हो चुका था। तो 21,700 पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग थी, इसलिए हमने एक और ट्रेड पुट का बनाया। हम कहाँ पर आपको बता रहे हैं, देखिएगा हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की जिसको हमने यहीं पर ही निकाल देता इस कैंडल में, पर इस कैंडल ने देखिएगा यहाँ तक 720 तक लगाया। जो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी है PSY लेवल स्ट्रेटजी, PSY लेवल स्ट्रेटजी ये कहती है कि जब मार्केट उसके अबोव चल रहा होता है, जैसे कि 21,700 के ऊपर चल रहा है और 21,700 पर कॉल की राइटिंग बढ़ रखी है, कॉल के राइटर हैं, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो 720 के अबोव जाने नहीं देंगे, क्योंकि 720 के अबोव जाने पर जो 20 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट होता है, तो कॉल के प्रीमियम में जितना इंक्रीमेंट होता है वो डेल्टा के हिसाब से होता है। जितना डेल्टा उसी हिसाब से प्रीमियम्स बढ़ता घटता है। जैसे कि 0.50 का डेल्टा है यदि 21,700 पे, तो यदि 21,700 से 21,720 बाजार जाएगा, जैसे कि 21,700 यहाँ पर है और यहाँ से 720 या 723 जाएगा, मान ली 720 गया, तो उस प्रीमियम में 10 पॉइंट का इजाफा होगा, क्योंकि 0.5 का डेल्टा है। तो 0.5 का डेल्टा नहीं था उस समय, 0.6 का डेल्टा था 21,600 पर, नहीं सॉरी 21,700 पर। तो उनको जो है प्रीमियम्स हैवी स्पीड से बढ़ता दिखेगा, वहाँ पर प्रीमियम्स में 12 पॉइंट का इजाफा होगा। तो उस प्रीमियम्स को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा डेल्टा उतना कॉल के राइटर को
अच्छा खासा वहाँ पर लॉस दिखता है। और पुट का पुट का डेल्टा कम होता है। तो यहाँ पर जो है मार्केट NSE ये कहता है कि जो बायर होता है, बायर को कम पैसा मिलता है, सेलर को ज़्यादा मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर पुट की बाइंग करेगा, यहाँ पर पुट की बाइंग करेगा बायर, और कॉल की बाइंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम्स का जो है मुनाफा तो ज़्यादा होगा कॉल का प्रीमियम्स का, पर मार्केट उसके अगेंस्ट चलेगा। मार्केट इसलिए अगेंस्ट चलता है क्योंकि वहाँ पर राइटर चलाते हैं बाज़ार को, तो कॉल की राइटिंग ज़्यादा करेंगे, कॉल की राइटिंग ज़्यादा करेंगे। जैसे प्रीमियम्स बढ़ा वैसी राइटिंग स्टार्ट कर दी, राइटिंग स्टार्ट करते रहेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में बाज़ार को बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा पुट के राइटर को। तो जो मार्केट में यहाँ के पुट के राइटर थे उनको भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट हुआ। तो सीधी सी बात है, कॉल के राइटर को यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने और ज़्यादा राइटिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पर 21,700 पर, तो मार्केट को 21,000 देखिएगा कहाँ तक गिरा दिया, 21,620 तक गिराने की कोशिश की गई। 21,600 हमने 20 पर इसको बुक कर लिया था, लेकिन मार्केट देखिए काफ़ी डाउन चला गया। तो ये जो आपको दिखा ये ट्रेड था, ये बहुत बेस्ट ट्रेड था। और हमने यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हमने एसएल हिट होने पर हमने कैसे बचाया अपने ट्रेड को, ये वही ट्रेड है। हमने यहाँ पर देखा कि 21,600 के नीचे बाजार नहीं जा सकता, भले ही अच्छा खासा बियरिश प्रेशर है, पर हमने देखा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से 21,600 का लो लगा करके, क्योंकि मार्केट का प्रेशर है अच्छा खासा, बुलिश प्रेशर भी है नीचे से 21,600 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट हो सकता है सभी पुट के बायर को ट्रैप करते हुए बाजार ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। पर तुरंत ही जो है डाटा इतना हैवी बियरिश बनने लग गया कि 21,500 पर जो है सपोर्ट क्रिएट होने लग गया, सपोर्ट क्रिएट होने लग गया। तो बाजार देखिएगा 21,600 के नीचे गिरने की तैयारी करने लगा। तो हमने 1-2 कैंडल में ही अपना 1-2 पॉइंट का एसएल ले करके या छोटा मोटा प्रॉफिट लिया हमने, चाहे वो यहाँ पर लिया था हमने इसको इन कैंडल में। कैसे लिया हम आपको बताते हैं। मार्केट में हमने यहाँ पर एंट्री ली इस कैंडल में, मार्केट ने हमको लॉस दिखाया, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर से लॉस दिखाया हल्का सा कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर हमने जो है यहाँ पर उसको एग्जिट करने की कोशिश की। तो मार्केट देखिएगा दोबारा से ऊपर भी गया, पर हमने इस कैंडल में ही एग्जिट कर दिया था और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। तो मार्केट ने हमारे जो है 640 तक का हाई लगाया, और बाज़ार देखिएगा जब मार्केट ने बड़ी सी रेड कैंडल लगाई तो हमको पता लग गया कि मार्केट का तो मूड ही अलग है, मार्केट ने तो लिक्विडिटी क्रिएट की है, प्रॉफिट बुकिंग का आज मूड है बड़े प्लेयर का और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हमने बड़ी सी रेड कैंडल में एंट्री ली और तुरंत ही जब सपोर्ट पर आया हमने उसको बुक कर लिया। फिर हमने एक अलग साइकोलॉजी लगती है कि जब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, पुट के प्रीमियम्स जब हैवी बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर छोटे मोटी राइटिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग और राइटिंग, जिसका नाम होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मूव्स मतलब कि कुछ के कॉल के राइटर्स यहाँ पर एग्जिट करेंगे, जो कॉल के प्रीमियम्स को दबाते हुए आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम्स बढ़ा, उसको भी दबाने लग गए। जो 21,600 वाला प्रीमियम्स है उसको बाज़ार में राइटिंग हो रही है, वहाँ पर कॉल की राइटिंग, और बाज़ार को गिरा करके 560 तक ले जाया गया, 550 तक ले जाया गया। तो जो ये प्रीमियम्स बढ़ा इन 15 मिनट की कैंडल में, 5-5 की 3 कैंडल 15 मिनट में, तो जो यहाँ पर प्रीमियम्स बढ़ा, इस प्रीमियम्स को घटाने के लिए पुट की राइटिंग होने लगी, क्योंकि पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका था, कॉल का प्रीमियम्स घट चुका था। तो पुट के प्रीमियम्स को बढ़ाने के लिए पुट की राइटिंग होगी, ये 100% होती है, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है कि कॉल के राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, पुट के राइटर्स अपने पोजीशन साइजिंग करेंगे, पुट के बायर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कॉल के बायर कॉल खरीदेंगे। तो 4 तरह का फोर्स लगता है। तो छोटी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर एंट्री ली, 1-2 कैंडल में हम निकल गए 10 पॉइंट लेकर के। 10 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं ट्रेड के अगेंस्ट। तो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड आज का बियरिश है, तो बियरिश ट्रेंड में एक बुलिश ट्रेड एक स्कैल्पिंग ट्रेड माना जाता है। छोटा सा स्कैल्प करें निकले,
फिर मार्केट ने देखिएगा तुरंत एक अच्छा सा ट्रैप बना करके ऊपर की तरफ गया। तो जो पुट के बायर हैं इस कैंडल में निकल गए, इस कैंडल में निकलने की कोशिश की। जो अच्छे खासे बायर हैं, जो अच्छे से मार्केट को जानते हैं, जो होल्ड करना जानते हैं, जिसके अंदर गट्स हैं, जो पेशेंस रखते हैं, उनको यदि पता है कि मार्केट और गिरेगा तो मार्केट में होल्ड करते हैं। अदरवाइज़ जब प्रीमियम्स एकदम से डाउन होता है, जैसे कि यहाँ पर डाउन हुआ, यहाँ पर डाउन हुआ, मार्केट होल्ड करता रहा, लगातार डोजीज बनाता रहा, सीधी सी बात है जब ज़्यादा देर तक मार्केट में कोई रुकता नहीं है, जब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजी है कि प्रॉफिट में मार्केट में जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट जल्दी बुक करता है, यदि उसको लॉस होता है तो लॉस में बैठा रहता है। यदि किसी ने यहाँ पर पुट की बाइंग की, मार्केट को ये स्मॉल एच डोजी पर पुट की बाइंग की, तो जल्दी सी इस कैंडल में निकल जाएगा कि छोड़ो मार्केट जो है अब अप निकल सकता है, हम एग्जिट कर देते हैं। या इन कैंडल्स में इस कैंडल में निकल जाएगा छोटे मोटे लॉसेस में, छोटे मोटे प्रॉफिट में, या इस कैंडल में निकल जाएगा यहाँ पर यदि इस डोजी में एंटर किया है। जब इस कैंडल का लो लगे वो 5-7 पॉइंट लेकर के एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उसके पास गट्स नहीं है, पेशेंस नहीं है कि 30 या 35 मिनट उस ट्रेड में बना रहे। तो हमने इस साइकोलॉजी से यहाँ पर एक ट्रेड बनाया अच्छा खासा, जो कि इस कैंडल में हमने उसको एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट देखिएगा एक रेंज में फंस गया। रेंज में कैसे फंसा, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमने इस रेंज को कैसे क्रिएट किया। इसके पीछे हमने बैंक निफ्टी को देखा, बैंक निफ्टी के रेंज में था। फिर निफ्टी को देखा, फिर निफ्टी के रेंज में था उस समय। मिड कैप निफ्टी को देखा, मिड कैप निफ्टी रेंज में था। तो जो रेंज होती है ये एक बॉक्स होता है, जो हमारी एक वीडियो भी है डरवास बॉक्स की, जो एक स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट उसके पास में आता है तो वहाँ से हो सकता है उसको करंट लगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे खासे एसएल लगे हुए होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए होते हैं, कॉल बाय पुट बाय, मतलब कि एक तरह से ऑर्डर्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स। तो जब मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऊपर से, तो हमारा निफ्टी जो है एक अच्छा खासा हाई लगा रहा था यहाँ पर, और डाटा पूरे तरीके से नेगेटिव था 21,600 पर। बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रखा था अच्छा खासा। तो इस बियरिश प्रेशर के कारण हमने जो है बाज़ार में एक पुट की बाइंग की कि बाज़ार इसके अबव निकल नहीं सकता, क्योंकि 21,600 पर कॉल के राइटर्स बैठे हुए हैं। कहाँ पर, हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट ने देखिएगा हाई लगाया उस समय ही। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का भी रेजिस्टेंस पर था। तो हमने 3 तरह की साइकोलॉजी लगाई कि मार्केट में मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी एक रेंज में है, हो सकता है मार्केट इस रेंज में फंसा रहे और अच्छा खासा एक छोटा सा हम डाउन साइड मूव देख सकते हैं। तो मार्केट ने हमको एक डाउन साइड मूव दिखाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मार्केट में जो है हमने देखा बैंक निफ्टी अपने लेवल का ब्रेक डाउन कर चुकी थी। ये हमारी 2:25 की कैंडल। हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, देखिएगा 2:20 वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और 2:25 वाली कैंडल ने भी अच्छा खासा ब्रेक डाउन किया। तो हमने जो है कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि बाज़ार इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, तो निफ्टी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा। फिर निफ्टी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा। देखिएगा 2:20 की कैंडल आप खुद जज कर सकते हैं। देखिएगा ये वाली कैंडल 2:20, ये 2:25 और ये 2:30, बहुत बड़ा डाउनफॉल। खुद ही देख लीजिए आप, पॉइंट्स इसके कितने अच्छे खासे गिरे हैं। इसी तरह ही मिड कैप निफ्टी ब्रेक डाउन। तो जब 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक डाटा रीडिंग, डाटा बियरिश, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स सब डाउन, सब बियरिश, तो इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बाज़ार देखिएगा अच्छा खासा हमको एक कैंडल और दे के गया, ये वाली कैंडल जो डाउन बनी, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में हमने प्रॉफिट को बुक किया। बाद में हमने छोटा सा एक
स्कैल्प किया लास्ट में, तो इस तरह की ट्रेडिंग हुई आज। कहीं पर भी आपको ये नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, SNR लेवल, तो ये सब जो हैं ट्रैप होते हैं। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है कभी कभी वर्क करता है और बाज़ार उसके हिसाब से चलता है, ऑपरेटर के हिसाब से जैसा डाटा बनता है वैसे ही ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना एक मूर्खता होती है। हम सिर्फ स्कैल्प करते हैं, वहाँ पर इसलिए स्कैल्प करते हैं जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है, यदि एक रेंज में है मार्केट और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर अगेंस्ट मार्केट चलता ज़रूर है, जिसको हम रिटेस्ट करना कहते हैं। देखिएगा कैसे रिटेस्ट करना कहते हैं। मिड कैप निफ्टी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मार्केट लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था और इस सपोर्ट का, जो हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। बड़ी सी रेड कैंडल ने, बड़े से वॉल्यूम वाली कैंडल ने, कौन सी ने, इस वाली ने। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेक डाउन किया, हल्का सा यहाँ तक गया, फिर से ऊपर खींच ले जाया गया। फिर एक और रेड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दी। जो ये लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, जो मार्केट जो है एक लेवल को 3 बार टच कर चुका हो तो उसका मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ही देता है। तो मार्केट में जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बने तो पुट के राइटर भी मार्केट को रोक नहीं पाने के, सपोर्ट क्रिएट नहीं कर पाने के। देखिए कितनी पुट की राइटिंग हुई होगी, आप खुद सोच सकते हो। इस वाले जोन में अच्छी खासी राइटिंग हुई, अच्छे खासे प्रीमियम्स को डीके कराया गया। पर मार्केट ने देखिएगा तुरंत ही ब्रेक डाउन किया। पुट के राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए थे, उनका SL था और मार्केट ने यहाँ तक लिया। तो यहाँ पर जो है मार्केट में पुट के राइटर ने अपनी पोजीशन साइजिंग की और अपने पोजीशंस को निकालने की कोशिश की। उनको कोस्ट टू कोस्ट पे निकाल करके, जिसको मार्केट रिटेस्ट कहता है, जिसको सिंपल भाषा में रिटेस्ट करना कहते हैं, वो रिटेस्ट करना कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से दूसरी पार्टी यहाँ पर अलग से राइटिंग करती है। कैसे राइटिंग करती है, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। मार्केट में कॉल की राइटिंग यहाँ से कर रहे हैं। मान लिया कि एक सप्लाई जोन है, मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं दिया जा रहा है, बार बार क्लोजिंग करा कर के नीचे दिया जा रहा है, नीचे फेंक दिया जा रहा है, नीचे फेंक दिया जा रहा है। तो मार्केट जो है जब थक गए, पुट के राइटर ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहे, तो पुट का प्रीमियम्स भी डीके हो चुका था। कॉल के राइटर को भी डीके, कॉल के प्रीमियम को भी डीके कराया जा रहा था कॉल के राइटर के द्वारा। तो एक बड़ी सी पुट की राइटिंग की कॉल राइटिंग की कैंडल आई, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आई, एकदम से मार्केट में पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका। पुट का प्रीमियम्स बढ़ गया मतलब कि पुट के राइटर्स को जो है यहाँ पर लॉस दिखने लग गया, या कोस्ट टू कोस्ट आ गए में। तो जो कोस्ट टू कोस्ट आ गए तो उनको इस कैंडल में लॉस दिखने लग गया। जो इस कैंडल में लॉस दिखने लग गया तो तुरंत ही हैवी क्वांटिटी में अपनी राइटिंग करने लग जाते हैं कि वे अपने उस प्रीमियम्स को, जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा घटा दे। तो तुरंत ही मार्केट एकदम से ऊपर आया, यहाँ तक का हाई लगाया और मार्केट में उन्होंने एकदम से प्रॉफिट बुकिंग की। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, 2 बड़ी रेड कैंडल बनी। तो इसको रिटेस्ट करना कहते हैं। जब मार्केट में बड़ी सी कैंडल बनती है तो उसके अगेंस्ट मार्केट चलता ज़रूर है। इसलिए चलता है क्योंकि वहाँ पर राइटिंग करते हैं, वहाँ पर राइटर अपनी पोजीशन साइजिंग करते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो इस तरह बाज़ार में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया जा सकता है। तो आई होप आपको पोस्ट मार्केट की एनालिसिस समझ में आई होगी। आगे भी हम लर्निंग वीडियो पर फोकस करेंगे, साइकोलॉजी पर भी वीडियो बनाया करेंगे। थोड़ा समय कम मिलता है, धीरे धीरे जैसे टाइम मिला करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम साइकोलॉजी पर भी वीडियो बनाया करेंगे। आने वाली साइकोलॉजी की वीडियो एक टॉपिक चुनेंगे जिस पर हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, चार्ट पर बताया करेंगे कि मार्केट कैसे चलता है, एक एक वैल्यू को, और प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं, प्रीमियम्स का चार्ट भी दिखाया करेंगे।
यदि कोई इंडिकेटर है, इंडिकेटर पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ ही कल को मार्केट निगेटिव है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। कहाँ तक देखिएगा, निफ्टी 50 में चलते हैं। मार्केट को हम जो है 21,460 तक देख रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राइटर्स पोजीशंस बना करके गए हैं यहाँ पर। जो कॉल के बायर हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब वो चला जाएगा। 21,500 का सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट लेकर के हल्का सा दिखाया नीचे, पर क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। देखिएगा 492 490 तक का लो लगाया है, पर क्लोजिंग 500 के अबव हुई है। तो जो पुट के वायर हैं वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा, जैसे कि हम सोच रहे हैं। तो कॉल के राइटर हैं, उनको लगता है कि 21,500 का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर के गिरा है अच्छा खासा। तो पुट के राइटर ये राइटिंग करके गए हैं कि 21,500 हमारा सपोर्ट है, हम यहाँ से अब वो लेके जाएंगे बाज़ार को, क्योंकि 21,700 से गिरता हुआ बाज़ार आ रहा है। 200 पॉइंट प्लस गिर चुका है बाज़ार। 21,700, 21,700 से 700, 21,600, 21,600 से 21,500। तो वे सोच रहे हैं कि मार्केट को इतना गिरा दिया, अब और कितना गिरा सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं पता कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट जो है अगेंस्ट चलता है। तो यहाँ पर कॉल के बायर कॉल को होल्ड करके गए हैं, पुट के राइटर 21,500 पर पुट की राइटिंग करके गए हैं मार्केट को बुलिश करने के लिए। तो मार्केट कल को गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो नीचे का लेवल है 21,460। यदि मार्केट खुलेगा तो तुरंत ही मार्केट एक रेड कैंडल बना सकता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही।